तेरा पंथ धर्म संघ के आप स्तंभ हो, आप सबको मेरा सादर जय जय। मेरे कुछ कर्मों की वजह से मेरे वेदनीय कर्म उदय में आए और मैं एक बड़े ऑपरेशन से गुजरा। पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से मेरी स्पाइन में 3 प्लेट लगी, लेकिन आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मेरा अहोभाग्य है कि मैं ठीक होने के बाद पहली बार महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और बेंगलोर में आने का मुझे मौका मिला। आप सबने जो ये स्वागत का कार्यक्रम रखा, इन छोटे छोटे बच्चों ने जो कार्यक्रम रखा, युवकों ने जो अपना उत्साह दिखाया, बहनों ने जो उत्साह दिखाया, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, आज मेरे पास 2 विशेष कार्य है। पहला, वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करना, उनके बारे में कुछ बोलना। दूसरा, महासभा के बारे में कुछ बोलना। क्योंकि मैं महासभा के पद के रूप में आया हूं, तो मेरा कर्तव्य है महासभा की कुछ गतिविधियों से आपको अवगत कराऊं, आपसे कुछ सुनूं और यदि कुछ ठीक करना हो तो उसे ठीक करूं। तो पहले मैं वरिष्ठ नागरिकों का जो आज समारोह रखा गया है, तेरा पंथ धर्म संघ या कोई भी धर्म संघ, कोई भी समाज, कोई भी देश अपने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करता है, उनकी साधना वारणा करता है। उस देश को, उस धर्म संघ को, उस समाज को कोई गिरा नहीं सकता, ये मेरा मानना है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि बेंगलोर वासियों ने अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में आज ये आयोजन किया। क्यों? कि उनमें अनुभव का खजाना होता है, सहनशीलता होती है, उन्होंने दुनिया की छोटी बड़ी सब चीज देखी हुई होती है। मेरे पिताजी बोलते थे कि जो आदमी अपने घर में वरिष्ठ आदमियों का, बुजुर्ग आदमियों का सम्मान करेगा, वो घर कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो एक छोटा सा उदाहरण देते थे। आपने देखा होगा पुराने समय में औरतें घर में चक्की चलाती थी, पत्थर की 2 चक्की होती थी, बीच में एक लोहे की किल्ली होती थी। पिताजी बोलते थे घर का बुजुर्ग उस किल्ली के समान है। 2 पैसे की किल्ली का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन यदि किल्ली निकाल ली जाए तो चक्की नहीं चलेगी। तो घर में वरिष्ठ माता पिता, घर में वरिष्ठ सदस्य उस चक्की की किल्ली के समान है जो सबको बांध के रखता है। तो मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि हमारे बीच में हमारे धर्म संघ के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हैं। साध्वी सिंह जी ने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कुछ नाम आपको बताए। उसमें मेरे पिताजी का नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, विशल दयाल जी गोयल। उन्होंने अपने हाथ में, क्योंकि हम लोग वैष्णव संप्रदाय से थे, तो 2 पैसे कभी मिले होंगे उनको मेले में जाने के लिए, उन्होंने यहाँ पे लिखवा रखा था, समय की कदर करो, आगे हनुमान जी का फोटो, हनुमान जी का चित्र बना रखा था, हमें दिखाते। मैंने पूछा, पिताजी आपने ऐसा क्यों लिखा? उसने कहा, समय की कदर करो, यदि समय की तुम कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा, समय का ध्यान रखो। तो मैंने कहा, आगे हनुमान जी का फोटो क्यों लगाया? उन्होंने कहा, हनुमान जी की कई विशेषताएं थी। नंबर 1, हनुमान जी राम के दास थे। हर श्रावक को अपने गुरुओं का दास बनना चाहिए। हर श्रावक को अपने गुरुओं का दास बनना चाहिए। दास का मतलब क्या? दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। दास से पूछा, तुम क्या खाओगे? जो मालिक देगा। कहां सोओगे? जहां मालिक बुलाएगा। क्या करोगे? जो मालिक बोलेगा। हम सब इस धर्म संघ के दास हैं। व्यवस्था की दृष्टि से मैं अध्यक्ष हो सकता हूं, कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। किशनलाल जी भाई साहब ने मुझे संभाला, एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ा किया, अध्यक्ष थे, आज मैं हूं, कल आप बनोगे। ये व्यवस्था की दृष्टि है, लेकिन मेरे को मूल रूप से धर्म संघ का एक अच्छा श्रावक बन के रहना है, धर्म संघ का एक अच्छा दास बन के रहना है। जो हमारा गुरु हमें बोले उसकी बात को मानना है। लोग जानते हैं, आप लोग सब समझते हो कि देश के अंदर में, अपनी संस्थाओं के अंदर में लोकतंत्र चलता है, कहीं कहीं राजतंत्र चलता है, कहीं कहीं तानाशाही चलती है। लेकिन जैन धर्म में क्या चलता है? भगवान महावीर ने जैन धर्म के बारे में क्या बोला? यहाँ पे आज्ञा तंत्र चलता है। यहाँ गुरु की आज्ञा ही सब कुछ है, गुरु की आज्ञा के बाहर कुछ नहीं। यहाँ लोकतंत्र नहीं है।
राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है या आज्ञातंत्र है। लोग इस बात में कंफ्यूजन ना करें कि हमारे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारी सारी बातें ठीक, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि हो गई उसके बाद कोई चीज नहीं चाहिए, वो अंतिम चीज है। गुरु की दृष्टि से बड़ा कुछ नहीं। मैं आपको शायद पिछली बार आपको मैंने शेयर किया था, दोबारा शेयर करूं कि मेरी जब शादी हुई थी, हमारे पिताजी का एक सिस्टम था कि सब भाइयों के लिए एक चीज सिस्टम चलती, 7 भाई, तो पिताजी का सिस्टम चलता था। तो पिताजी ने नियम बनाया था कि किसी के परिवार में कोई शादी हो तो इतने रुपए का गिफ्ट लेके जा सकता है, शादी में अपने परिवार में ससुराल में जा सकता है। तो उस समय मेरे बड़े भाई साहब के ससुराल में भी शादी और मेरे ससुराल में भी शादी, जो मुझे बाहर जाना था। और पिताजी किसी कारण से नहीं चाहते थे कि मैं उस शादी में जाऊं, लेकिन परिवार का सिस्टम था, ना होने की बात नहीं थी। बड़े भाई को आज्ञा मिल चुकी थी। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कब चलेंगे, मैंने कहा चिंता क्यों करती हो, भाई साहब को मिलिए तो अपने को भी जाना है, ये तो अपने पिताजी का सिस्टम है। मैंने पिताजी से 1 या 2 बार पूछा, पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया ढंग से। मैं छोटा था, मेरे में इतनी बुद्धि की कमी थी। मैंने कुछ नाराजगी से पिता से पूछा, आप बताइए आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, मुझे जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना है तो नहीं जाए, आप बोलो मुझसे। तो पिताजी ने बड़ी एक मार्मिक बात मुझे बताई, बेटा आज्ञा का पालन तो सेवक करता है, विनीत पुत्र वो है जो पिता की दृष्टि को समझे। अब तुमको देख लो क्या करना है। मैं समझ गया पिताजी मुझे भेजना नहीं चाहते। मैंने उस दिन से आज तक पिता की आज्ञा के कभी बोलने का कष्ट नहीं देना पड़ा। आज हमारे महासभा के अंदर में हमारे जो विष्णु मुनि जी महाराज जो धार्मिक पर्यवेक्षक हैं, वो कई बार मुझे बोलते हैं गुरु को तकलीफ क्यों देते हो, उनकी दृष्टि समझो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सभी वरिष्ठ श्रावक इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु की दृष्टि का पालन करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। पूज्य गुरुदेव जिस समय अपने कलकत्ता में प्रवास किया, उन्होंने 13पंथी महासभा को संस्था शिरोमणि मात्र संस्था का दर्जा दिया। उससे पहले लोग ये मानते थे 13पंथी महासभा कलकत्ता की संस्था है, लेकिन